नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर और मैं मेरे फेसबुक पेज से लाइव हूँ। आप लोग जुड़ जाइए। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं बिना बताए ही लाइव आ जाती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि अब मुझे आप लोगों से जरूर मिलना चाहिए, आप लोगों के हाल चाल लेने चाहिए, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। कभी कभी हम उनका हाल चाल भी पूछ लिया करें। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि इतने सारे लोगों ने मुझे जो है फॉलो भी कर रखा है, जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैं तो ऐसे मिल नहीं सकती। लेकिन ये जो भी माध्यम है लाइव के माध्यम से, तो मैं पूरा मिलने का प्रयास करती रहती हूँ। बाकी राधे राधे लिख रहे हैं, संदीप यादव जी जुड़ गए हैं मुझसे, रूपक यदुवंशी जी का स्वागत है, मयंक कुमार जी, हेलो नेहा कैसी हो? नहीं 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 नहीं, उल्टा पुल्टा कमेंट ना चलबे, अपन ना पढ़बे तो मैं नहीं पढ़ूंगी। और उल्टा कमेंट भेजेंगे भी और अपना हाथ ही खराब करने वाले हैं आप लोग, तो छोड़ते हैं। अनिल यादव जी, अजीत कुमार जी नमस्ते, अभय यादव जी जुड़े हुए हैं। तो मैं बताने ये आई हूं कि मैंने जो है गर्म पानी है, थैंक यू। मैं ये आप लोगों को बताने आई हूं कि मैंने जो है आज एक नया गीत अपलोड किया है और आप लोग उसे सुनिए और मुझे बताइए कि वो गीत कैसा लगा। जैसा कि मैंने बताया भी हुआ है कि मुझ पे भरोसा रखिए, मैं कभी भी आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। और मैं हमेशा जो है प्रयास करती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे गीत में उन लोगों का दर्द हो जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। बड़ा मोनोटोनस सा लगता होगा आप लोगों को कि लगातार बेरोजगारी के गीत गा रही है ये लड़की, लगातार महंगाई के गीत गा रही है, किसानों की समस्या गा रही है। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा मोनोटोनस हो भी रहा है, ये भी मुझे पता है कि है ना, ऑडियंस को भी थोड़ा सा चाहिए कि एंटरटेनिंग हो आपका वीडियो, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी ही चीजें जो है हिट करती हैं, ये भी मुझे पता है। मुझे पता है कि यहाँ पे वायरल होने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, इसके बावजूद भी मैं नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि लगातार बेरोजगारी के गीत गाने से आप लोग भी सोचते होंगे कि अरे थोड़ा सा कुछ अलग करो, लेकिन मुझे लगता है मैं तब तक अलग नहीं कर पाऊंगी जब तक आप लोगों को पता है मैं यहाँ मुखर्जी नगर में रहती हूँ और मैं जैसे रोड पे निकलती हूँ ना, मुझे 2-4 स्टूडेंट जरूर मिल जाते हैं ये कहने के लिए कि नेहा तुम हमारा दर्द लिख दो, है ना। देखो नेहा पेपर अभी लीक हो गया, तुम इस पे कुछ कर सकती हो क्या? ये जो भरोसा है ना, तो वो चीज मुझे, और बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेम गीत लिखो। मैंने एक बार गीत लिखा था प्रेम गीत, और वो मुझे ही लगा कि कितना बेकार मैंने लिखा, तो मैंने फाड़ फूड़ के फेंक दिया और वो मैंने आप लोगों को सुनाया भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं प्रेम गीत नहीं लिख पाती हूँ, मुझे नहीं आता है लिखना, तो मैं गंध मचाती भी नहीं हूँ कि नहीं आ रहा है लिखना प्रेम के गीत, लेकिन उसी में घुसाए पड़े हैं कुछ भी, जैसे सो कॉल्ड भोजपुरी के लोग घुसाए पड़े, तो मैं नहीं आता है तो मैं नहीं लिखती हूँ। मुझे लगता है कि ये कोई प्रेम गीत हुआ तो मैंने फाड़ के फेंक दिया। मेरा जो अपना स्टाइल है, मेरा जो अपना तरीका है, जो आप लोगों को पसंद आता है, मैं उसी तरीके में काम कर रही हूँ, उसी तरीके से काम कर रही हूँ। क्या हुआ हिमांशु? कुछ नहीं, कंटिन्यू करो, सोच रहा हूँ कुछ। तो गुड इवनिंग लिख रहे हैं रहमत खान जी की आप पहले से ज्यादा खूबसूरत हो। भाई सब फिल्टर का कमाल है, बाकी ठीक है, अच्छा लगता है कोई तारीफ कर दे तो अच्छा ही लगता है। बाकी ये सब कुछ जो दिख रहा होगा सब कुछ फिल्टर का कमाल है। अच्छी चीज ये है ना, ये फेसबुक पे फिल्टर का अच्छा चीज ये है ना कि आपका टाइम बच जाता है, मेकअप और ये ब्रश लेकर कैसे रगड़ने से जो है ना वो टाइम बच जाता है। मेरे को आता भी बहुत नहीं है मेकअप शेकअप करना, तो वो बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। नेहा जी, शशिकला द्विवेदी जी, नमस्कार शशिकला जी, आप कैसी हैं? आप मुझे कहाँ से देख रही हैं? महिलाएं जुड़ती हैं तो मेरा तो करेजा एकदम और जो है जुड़ा जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। अख्तर शाहिद जी, नेहा जी रोजी रोजगार पर गीत गाएं। हाँ जी, मैंने गीत लिखा भी है और आज गाया भी है, मैं वो गीत सुनाती भी हूँ। एक मिनट, ए हिमांशु
कहवा गीतवा लिख के रख ले रहनी। हाँ ये शायद ये पैड पे है क्या, इस पे है क्या, इसी पे है। हाँ अच्छा, वो भी एक पेज पे मैंने लिखा था। मैं वो गीत जो आज मैंने अपलोड किया है मैं सुनाती हूँ अभी। हेलो नेहा जी, राफिक जी जुड़ रहे हैं और हेलो लिख रहे हैं, राहुल उपाध्याय जी मुझसे जुड़े हुए। नहीं इस पे नहीं, इस पे होगा, इस पे होगा। ये वाला तो सब रफ है, नीचे वाला देखो। नहीं सब इसको मैंने सबसे नीचे वाला जो पेज है वो देखो। हाँ ये है। बाकी छोड़ दो मेरे लिए। नो 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 नो, ये नहीं, एक ये भी है इसका। ये तो मैंने, ये पैड चाहिए। हाँ ये चाहिए, ये तो इस पे मैंने शायद लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को हेलो हेलो, शिखा वसु वैरागी जी जुड़ी हुई। हाय शिखा, कैसी हैं आप? ये है ना। तो कलम चाहिए? नहीं कलम नहीं चाहिए, मैं गीत सुनाने जा रही हूँ। कलम तो मैं लगातार बेरोजगारी और महंगाई के गीत लिख रही हूँ, गा रही हूँ। आप लोग सुनिए, पसंद करते हैं मुझे पता है, सुनिए, शेयर करिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि कोई तो एक भोजपुरी की लड़की है जो मुद्दों की बात। आप लोगों को पता है एक चीज, मैं तो वैसे भोजपुरी फिल्में देखती नहीं हूँ और देखने लायक उनकी फिल्में होती भी नहीं है कि आप देख पाए। एक तो उनके बड़े ही घटिया घटिया टाइप के डायलॉग्स होते हैं। एक आज मैं गलती से ऐसे, क्योंकि सोशल मीडिया आप चला रहे हैं, फेसबुक ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो एक वीडियो मिला, मैं ना बड़ी शॉक्ड रह गई। और ये भोजपुरी के बड़ा जो सुपरस्टार बोलते हैं, इतने घटिया घटिया डायलॉग लिखे गए हैं उसमें। और आपको पता है सबसे बुरी चीज ये है कि वो सारे डायलॉग्स जो होते हैं वो महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए। महिलाओं को नीचा पता है एक फील्ड होता है कि इस फील्ड में आपको हम नीचा दिखा रहे हैं, तो समझ में आता है कि चलो भैया तुम बहुत बड़का हो पुरुष और तुम ये कह रहे हो कि मैं तो ऐसा हूँ। हिमांशु इधर ही रहे तुम, है ना, कि हाँ बहुत बड़ा जो है बाहुबल है तुम्हारे पास, तो ये बल, तो समझ में आता है कि ठीक भाई तू दिखा रहा है, इट्स ओके। आपको पता है महिलाओं को कैरेक्टरलेस बताया जाता है, उनकी फिल्मों का आधार ही वही है। मतलब डायलॉग्स इतने मजाक, जैसे वो चाहते हैं ये दिखाना कि बहुत एंटरटेनिंग हम दिखा रहे हैं, बहुत एंटरटेन करवा देंगे जनता को, उसके नाम पे ये घटिया घटिया डायलॉग्स लिखते हैं और महिलाओं को कैरेक्टरलेस बताते हैं। भोजपुरी में मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, लेकिन मुझे वो सारे शब्द पता है क्योंकि मैं गांव देहात में पली बड़ी हूं। तो किसी को कैरेक्टरलेस बोलना है तो ऐसे अंग्रेजी में कैरेक्टरलेस हो गया, लेकिन वहां पे एक पर्टिकुलर शब्द भोजपुरी का आता है, मैं नहीं बोल सकती हूँ। बहुत सारे 3.3 के लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं गलत मैसेज क्यों ही दूं। तो वो गंदा गंदा जो पर्टिकुलर वर्ड होता है ना, वो करके उसमें मजाक करते हैं। लेवल देखिए इनका। आज मैं ना ऐसे ऐसे देख रही थी तो वो एक आया, तो मैं अभी इसीलिए मैं इसका जो है कह भी रही हूं अभी ये बात। मैंने कहा बाबा रे बाबा, अब तक तो मुझे ये लग रहा था कि इनके गाने ही बड़े गंदे गंदे हैं, इनके वीडियो ही गंदे, इनके डायलॉग भी बड़े गंदे गंदे हैं। और ये लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, लोग नहीं जा रहे थे। अरे भैया लोग थिएटर क्यों जाएंगे? आप लोगों का गंदा गंदा डायलॉग सुनने जाएंगे? इतना पैसा किसी के पास नहीं है, इनकी फिल्में फ्लॉप ही होती। मुझे तो याद भी नहीं है कि इन लोगों का इस दौर का कौन सा ऐसा भोजपुरी फिल्म होगा जो हिट होगा, जिसका नाम भी जानते होंगे लोग। आता है उतर जाता है, पता भी नहीं चलता, इनकी फिल्में आई चली गई। हिमांशु आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी एक वीडियो जिसमें वो दो चार ऐसे करके सो कॉल्ड जो है सुपरस्टार हीरो बने हैं, उसमें इतने घटिया घटिया डायलॉग्स लिखे गए कि मैं सोचा अरे बाबा, मैं तो ये समझ रही थी कि ये गीत ही गंदे गंदे गा रहे हैं। बहुत गंदे, मतलब बहुत ही जो निचला स्तर का डायलॉग होता होगा ना, आप लोग अगर भोजपुरी से होंगे तो समझते होंगे, वो डायलॉग लिखे गए हैं। और ये लोग पैसे के लिए, मैं समझ रही थी इतने हीरोइनें भी बड़ी कंफर्टेबल है, उन्हीं के ऊपर टॉन्ट किया जा रहा है और ये बड़ी कंफर्टेबल है। ये डायरेक्टर को ये तक नहीं कह पा रहे कि भाई तुम ये मुझसे क्या कहलवा रहे हो। कम से कम मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, पुरुषों का तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि उनके मन में क्या है क्या नहीं है, लेकिन महिलाएं कम से कम आप तो अपना सम्मान करो यार। डायरेक्टर को बोल दो, अरे क्या पैसा कमा के कर लोगी महाराज जब इज्जत ही नहीं रहेगा, है ना। तो मैं तो बड़ा सोचती हूँ कि बोल दो कि ये मैं नहीं बोलूंगी, कुछ और कर लो, है ना। मतलब पूरी तरह से ऊपर से नीचे महिलाओं के ऊपर गंदा गंदा भद्दा भद्दा कमेंट।
और मैं अब क्योंकि मुझे भोजपुरी आती है तो बड़ा मुझे दुख लगता है कि बाबा मुझे ये समझ में आ रहा है कि कितना घटिया, और वो भी वो फिल्म में और वो बड़ी स्क्रीन पे बहुत सारी ऑडियंस के सामने दिखा देने में ये कंफर्टेबल है। आप समझिए कितना लेवल गिरा चुके हैं ये लोगों ने भोजपुरी को बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही घटिया तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और 2-4 हीरोइनें भी हैं जो आ करके एकदम गंद फैलाएंगी स्टेज शो पे, पता नहीं क्या क्या ये लोग करती हैं। और इसके बाद हाँ जी हमारी तो फिल्में देखने, क्यों जाएगा आदमी आपकी फिल्में देखने? भाई किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है, ठीक है। हमारी तो आप लोग फिल्में देखिए, हमको प्यार दिलार दीजिए, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। और अच्छी चीज ये है कि लोग भी अभी समझ रहे हैं, है ना। मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा लग जाता है, और मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे वो समझ में आती हैं चीजें तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे पता है जिनको नहीं समझ में आता होगा इसका मतलब तो लगता होगा इट्स ओके इट्स ओके, लेकिन मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है बाबा रे बाबा इतना हिम्मत इन लोगों के पास, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, इतना घटिया घटिया डायलॉग बोल लेते हैं, इतना घटिया घटिया जो है गाने के बोल लेते हैं। तो इन लोगों ने इस तरह से छीछा लेदर मचाया, चाहते हैं कि जनता बहुत प्यार करे इनको। क्यों प्यार करे? आपको कोई आपको प्यार नहीं करता है, वो बस एक भीड़ होती है जो आपको हो हुल्लड़ करती है। आपको लगता है कि मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, तो इनको लगता है कि बहुत लोग प्यार कर रहे हैं। कभी पूछिएगा मंच के नीचे क्या लोग बात कर रहे होते हैं। जिन लड़कियों को लगता है जो स्टेज पे जा करके खूब एकदम ही ठुमके लगा रही हैं अश्लील तरीके से, और उनको हो हल्ला मचा रही होती है जनता, इनको लगता है पब्लिक का प्यार मिल रहा है। उनको पब्लिक से पूछिएगा, और मैंने देखा भी है कई लोगों को हो हल्ला मचाते हुए बाद में आकर के क्या बतियाते हैं लोग, है ना। तो ये तो आप लोगों ने कमाया हुआ है। खैर बहुत सारे लोग, मैं गानों से ज्यादा जो आपके अच्छा आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं। अरे अरे थैंक यू मैं हमेशा कहता हूँ ब्लॉग अपना अपलोड किया करो। अपलोड किया करूंगी। मुझे पता है कि आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं क्या करती रहती हूँ। कुंदन गिरी जी नमस्कार लिख रहे हैं। बाकी एक गीत जो मैंने अभी अपलोड किया है, और मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पता है कि एक और चीज जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता चले, क्योंकि ऐसे ही कोई भी आता है और मुझे ये कह के चला जाता है कि हाँ पैसा के लिए ये गाती हैं, रुपया के लिए ये गाती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप समझिए कि एक बेरोजगार मुझे कितना पैसा देता होगा बेरोजगारी के गीत गाने के, है ना। थोड़ा सा भी लोग अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ, वो तुमको कहाँ से पैसा देंगे? हाँ, करोड़ों लोगों का भविष्य दांव पे लगा है। उनको पुरानी जो पेंशन योजना थी बंद कर दी गई है, नई पेंशन योजना चला दी गई 2004 से। वो लोग चिंतित है भविष्य उनका कैसा होगा, और जिसको ये लग रहा है कि उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्या वो अपनी वर्तमान नौकरी में आर्थिक घपले नहीं करेगा डर की वजह से कि भविष्य में पेंशन तो मिलनी नहीं है, अभी जो चोरी करते बने कर लो। पहले एक आश्वासन हुआ करता था कि कोई बात नहीं अभी कुछ नहीं है तो बाद में पेंशन तो मिलेगी। अब वो आश्वासन खत्म हो गया है। तो ऐसे लोग तुमको कहाँ से पैसा देंगे? पूछो जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो बताएं कहाँ से पैसा मिलेगा। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस अगर अपना यूज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे वो पैसा नहीं दे सकते। दूसरी चीज जो जिस तरह के मैं गीत गाती हूँ बेरोजगारी के, तो वो बेचारे खुद ही बेरोजगारी से परेशान है रोजगार के लिए। किसानों के गीत गाते, किसान खुद परेशान है। मैं गीत मजदूरों के गा रही, मजदूर खुद परेशान है। ये लोग मुझे कहाँ से पैसे देंगे यार? और यकीन मानिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो पैसा रुपया इन सारी चीजों से परे होते हैं। और मैं समझती हूँ क्योंकि मैं बिहार की लड़की हूँ और मैंने अपने गांव में अपना जीवन गुजारा है 24 साल। अब मैं 25 साल की हूँ लेकिन 24 साल मैं गांव में रही हूँ और मैंने देखा है गांव के लोगों का जीवन जो है कितना कठिन है। 2-2 रुपया 4-4 रुपया के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है। मैंने ये भी देखा है कि गाय का दूध बेच करके लोग जीविकोपार्जन करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि किसी का खेती क्या बोलते हैं मजदूरी करके, और ये भी दिल्ली बंबई जो लोग आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, बाकी गांव घर में भी इसी तरह का बस छोटा मोटा सा कोई काम कर लिया, ये करके अपना जो है जीवन बिता रहे हैं। तो मैंने देखा है और मैं देख रही हूँ कि कैसे एक जैकेट को लगातार 5-10 साल ठंडियों में लोग पहनते हैं, एक ही शॉल को ओढ़ते हैं। तो मैंने ये जीवन देखा हुआ है और मुझे सच में ये चीज
बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैं अपने गीत के माध्यम से इन सारी चीजों को लिखती हूँ और इसके लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए, भरोसा करिए, और तो दूसरा कुछ है नहीं कि मैं सीना चीर के दिखा दूं बजरंग की छाती है। यूट्यूब इतना पैसा दे देता है कि अपने ढोल वाले और तबले वाले को पे कर सकते। और मेरे रहन सहन से भी आप लोगों को लगता होगा कि बहुत आवश्यकता मेरी ऐसी हाई फाई ज्यादा नहीं है ना। सिंपल सा कपड़ा पहन लेती हूँ, 2-4 कपड़े हैं अच्छे मेरे पास। यूट्यूब से, फेसबुक पेज से इतनी कमाई जरूर हो जाती, चाहे हिमांशु भी अपनी एक नौकरी छोटी सी करते हैं, उससे इतनी कमाई जरूर हो जाती है कि नून तेल धनिया मिर्चा हम लोग अच्छे से खा पी लेते हैं ना। इसके अलावा बहुत मेरे बड़े बड़े शौक और सपने भी नहीं कि हाँ मार बड़का एकदम ही प्राइवेट जेट हो, ये हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना काम कर रही हूँ, ये मेरा तरीका है। और वही मैं दोबारा कहूंगी कि बजरंग की छाती नहीं है जो मैं फाड़ के दिखा दूं कि देखो श्री रामचंद्र तो हमारे ही सीने में है। तो मैं ये नहीं कह सकती। बाकी मेरे गीत कहीं ना कहीं आप लोगों को जवाब देते होंगे कि मैं गीत किसके गा रही हूँ। अपने मन में सबको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, बस बोलने के लिए बोल देते हैं कि यहाँ पैसा लिया पैसा लिया। नहीं, एक और चीज जो मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोगों को ये समझना होगा कि बेरोजगारी के गीत लिखने का खामियाजा मुझे क्या भुगतना पड़ता है, आप लोगों की बात करने का खामियाजा मुझे क्या भुगतना पड़ता है। आप लोगों को लगता होगा कि ये तो बड़ा अपना रोजगार चला रही है, इट्स ओके। हमको भी रोजगार चाहिए, आपको भी रोजगार चाहिए, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि एक लड़की सरकार की चाटुकारिता करके अपना रोजगार नहीं ढूंढ रही। मेरा यकीन मानिए, आज जो है जितने भी लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, हाँ ज्यादातर एक भीड़ में चल रहे हैं, एकदम भीड़ चाल बना लिए कि नहीं नहीं फलाने पार्टी की जय बोलेंगे हमारा जीर्णोद्धार हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना। और एक चीज और, जो मेरे दौर की गायिकाएं हैं और एक जो मैं हूं, उनमें और मुझ में पता है एक खास अंतर क्या है। वो जितना कमा लेंगी, वो जितना तरक्की कर लेंगी, वो जितनी बड़ी गाड़ी में घूम लेंगी, वो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और 5 स्टार ये सारी चीजें देख लेंगी, कर लेंगी, वो हम नहीं कर पाएंगे। आपको भी पता है क्यों। ये बेरोजगारी के गीत, ये महंगाई के गीत गाने का नतीजा है। ये चीज क्या मैं नहीं जानती हूँ, मुझे पता है। मुझे कहीं से फंडिंग नहीं होती है, मुझे जो है इवेंट में नहीं बुलाया जाता है ना, क्योंकि सत्ता पक्ष मुझे सुन नहीं पाता। और सत्ता पक्ष के पास बड़े पैसे होते हैं, बड़ी मोटी मोटी फंडिंग होती है, कलाकारों को दी जाती है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। तो मेरा तो हक मारा जाता है ना सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ और सरकार को ये चीज पसंद नहीं है, इसलिए वो मुझे मंच नहीं देती है ना। तो ये तो हक मेरा मारते हैं ना ये लोग। तो आप लोग कहते हैं कि अरे तो अपना रोजगार चला रही है, तो ये कर रही है, तो ये खुश हो जाइए आप लोग कि मैं आप लोगों की बात करती हूँ, है ना। ऑप्शन मेरे पास भी है, मैं गीत लिखती हूँ तो लिख तो ये भी सकती हूँ कि सरकार बहादुर की जय हो, लेकिन मैं नहीं लिखती हूँ, है ना। तो इस चीज को मैं बताना चाहती हूँ कि एहसान नहीं जता रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग समझें कि एक लड़की है जो आप लोगों के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। और मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ, है ना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, मुझे मोटी फंडिंग चाहिए होती तो मैं कहती ना सरकार बाबा की जय। मैं नहीं कह रही हूँ ना, मैं लगातार आप लोग देख रहे होंगे पिछले 2.5 सालों से। लोगों को ये भी लग रहा है ना कि तुम राहुल गांधी की तरफ से बैटिंग कर रही हो, जबकि उनको बता दो कि आज राहुल गांधी विपक्ष में है इसलिए जनता की बात कर रहे हैं, कल को सत्ता में अगर वो आ गए तो यही गीत हमें उनके विरुद्ध भी लगने लग जाएंगे। यही अब वो नहीं, और इन लोगों की बात मैं कर रही हूँ। मेरे में और उनमें अंतर जो मैं आपको बता, ये लोग जो हैं, जो मेरे क्या बोलते हैं, जो सरकार की तरफ से गीत लिखते और गाते हैं, कलाकारों की, ऐसे कलाकारों की मैं बात करूं, ये बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिना रीढ़ पूछ के लोग होते हैं, इनकी कोई अपनी रीढ़ नहीं होती है। ठीक है, ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं। ये इनकी गवर्नमेंट में भी जी हजूरी करते हैं, उनकी गवर्नमेंट में भी जी हजूरी करते हैं। सरकारों को भी ईमानदार लोग पसंद है, बस वो अपनी गवर्नमेंट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम पसंद है आज विपक्ष को, लेकिन वो जिस दिन गवर्नमेंट में आएंगे ना, उनको फिर से हम नहीं पसंद होंगे। ठीक है, तो इनको ईमानदार लोग अच्छे लगते हैं तब तक जब तक ये विपक्ष में है ना। तो ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या मुझे नहीं पता है यार कि कल को अगर राहुल गांधी जी सरकार में आ गए तो वो मुझे नहीं सुन पाएंगे, नहीं बुलाएंगे। ये मुझे भी पता है, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं पता है कि नहीं ऐसा हो जाएगा वैसे नहीं भाई। और मेरा सिंपल सा फंडा है, सत्ता में जो रहेगा, आप पिछले 2.5 सालों से आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं यही हूं, मैं यही की यही हूं।
आज भी मैं बेरोजगारी की बात कर रही हूँ, जबकि ऑप्शन मेरे पास बहुत सारा कुछ है। और आपको क्या लगता है मेरे पास जो है प्रलोभन नहीं आते हैं? खूब आते हैं। बता दो ऐसे ऐसों का फोन आता है जिनका नाम आपने टीवी पे सुना होगा। हाँ, खाली टीवी पे सुना होगा। वो हमको फोन करते हैं, कहते हैं कि कितने में मैनेज हो पाएगा। हम कहते हैं आपकी औकात ही नहीं है, आप मुझे खरीद सको, है ना? खरीद सकते हैं आपको, जो हम बोल रहे हैं रोजगार दे दीजिए सबको, हम बिक जाएंगे। हाँ, तो हमारी कीमत है, आप रोजगार दीजिए सबको, हम बिक जाएंगे। हाँ, ये कोई इतना। दरअसल मैं एक और चीज समझती हूँ, क्या है ना कि ज्यादातर लोग बेईमान हो गए हैं, तो जनता ना भरोसा नहीं कर पाती है कि ये कोई ईमानदार कैसे हो सकता है। बेईमान हो गई है ज्यादातर लोग सभी, क्योंकि जैसा नेता होगा वैसी जनता, जैसी जनता वैसा नेता। ये तो है। तुम कंटिन्यू करो अपना। तो यही सारी बातें हैं। मैं बार बार इस चीज को इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूर समझना चाहिए भाई, कितना रिस्की है ये काम करना, है ना? आपको पता है ना कि गवर्नमेंट कितनी मजबूत होती है, कितनी पावरफुल होती है। मैं उसके लिए कुछ नहीं हूं, धूल मिट्टी के बराबर हूं, है ना? यूं लगता है टाइम दिखूंगी भी नहीं, ये भी पता है मुझे। इसके बावजूद भी, है ना? आपको पता है एक बार मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गई थी और उस टाइम मेरा गाना एक यूपी में काबा थोड़ा चर्चा में था। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग समझिए कि ये कितना हिम्मत का काम है करने का, है ना? कितना रिस्की है। इसके बावजूद भी मैं कर रही हूँ ये काम और लगातार मैं बनी हुई हूँ। तो मैं वो जो बता रही थी बात, तो मैं बनारस गई थी। मैं, मेरी मम्मी थी, मेरी तीनों मौसियां थी। मैं मौसी लोगों को लेकर के गई थी कि चलो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करा देती हूँ, मैं अभी बनारस में ही हूँ। तो हमारे यहाँ लोग एकदम 2-3 महीना पे रोज रोज जाए रहते हैं, खूब अच्छा लगता है उनको विश्वनाथ बाबा का दर्शन करना। तो हम लोग जा रहे थे, तो नाव से उतरे और 2-4 लड़कों ने हो हल्लड़ मचाते हुए, अरे तो यूपी में काबा वाली लड़की है, यूपी में काबा वाली लड़की है, पत्थर उठा लो सब। हाँ, नहीं तो सुनिए। तो मुझे लगा कि अच्छा, तो मैं ऐसे देख रही थी, तब तक 2-4 लोगों ने पत्थर उठा लिया। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गए थे लोग। यही बाबा विश्वनाथ आप लोगों को सिखाते हैं जी, कि सामने वाले की बात अगर आपको पसंद ना आए, रीजन चाहे जो भी हो, तो पत्थर उठा के पीट देना उसको, है ना? पत्थर उठा तो अच्छी चीज है कि चंदन भैया थे, वो पुलिस में है और उन्हीं की जान पहचान, मतलब हमारे रिश्तेदार हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्रू हम जा भी रहे थे। तो वो आ गए और फिर 2-4 पुलिस और इस तरह से भगाया उन लोगों को। हाल ये है। आपको क्या लगता है इतना आसान नहीं है? और मैं पता, मेरी मम्मी एकदम डर गई थी। मेरी मम्मी तो मुझे बहुत डांटा भी। मैं कहती हूँ ना कि तुम बिना मास्क के मत निकला करो, ये वो, मेरी मम्मी ने खूब वहीं पे मुझे सुनाया। वो लोग मुझे आए थे ऐसे पत्थर वत्थर लेके, मेरी मम्मी ने वहीं पे मेरी तो एकदम डांट वाट के मुझे सही कर दिया, है ना? तो ये भुगतना पड़ता है ना? ये चीज डर लगता है हमें, और ये सच बात है। आपको पता है, जब ना रास्ते में मुझे कोई 2-4 बार ऐसे घूर के देख दे, मैं तुरंत मास्क लगा लेती हूँ। हिमांशु वो देख रहा था मुझे, ये है ना? वो तो छोड़ो, एक मेरी ननद है, तो मैं उनके साथ अभी कोई फोटो वगैरह भी पोस्ट नहीं करती हूँ। एक बार की ये भी बात हुई है, मेरा ही नहीं, मेरे से जितने जो है रिलेटेड लोग हैं, उनके साथ भी ये चीजें बड़ी रिस्की हो जाती हैं। अब समझिए, मेरी एक ननद है, उनके साथ मैंने एक FB पे फोटो पोस्ट कर दिया। अब उनको लोग घूर रहे थे, ऐसा उन्होंने बताया कि बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा ही नहीं कि वो इलाहाबाद, वही मेरा इलाहाबाद है। वो लड़की मुझे बड़ी ऐसे देख रहे थे। उन्होंने कहा फोटो आप डिलीट कर लीजिए और आगे से कभी मेरे साथ फोटो मत पोस्ट करिएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो मेरा ही नहीं, मेरे से जो संबंधित है, उनके साथ भी ये चीजें बड़ी रिस्की हो जाती हैं। ये खामियाजा भुगतना पड़ता है बेरोजगारी के गीत गाने का, है ना? आपको लगता है कि बड़ा आसान है, कैमरे पे आओ, गीत लिखो और सुना दो, बात खत्म हो जाती है। पर नहीं, बात तो यहाँ से शुरू होती है। बात कहाँ पे खत्म हो जाएगी ये मुझे भी नहीं पता है ना? तो मैं ये चाहती हूँ आप लोगों को बताना कि बड़ा ही रिस्की है, बड़ा ही हिम्मत चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज रहता है कि आप लोग क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी चीज रही रोजगार की बात, तो हाँ जी, मुझे भी रोजगार चाहिए। अच्छी चीज ये है कि मैं अपने अपनों की बात कह के मैं रोजगार का काम कर रही हूँ ना, सरकार की चाटुकारिता करके तो नहीं कर रही हूँ। और 2 पैसा देखिए, यकीन मानिए, आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, है ना? पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है। अब यहाँ पे जो लोग आ जाते हैं मुझे ट्रोल करने, मेरा यकीन मानिए, आप ना
पूरा प्रयास कर चुके हैं पैसा कमाने का, फिर भी फेल है, और आपको ये लगता है कि ये लड़की तो बड़ा भी जो है कमा रही है पैसा, तो आपको आपके मन में मेरे प्रति एक कुंठा भी है कहीं ना कहीं, है ना, तो आपको ये लगता है। पर यकीन मानिए पैसा आप भी कमाइए, और अच्छा लगता है सबको पैसा कमाना, मुझे भी अच्छा लगता है। ईमानदारी से पैसा कमाना मुझे अच्छा लगता है, बेईमानी से नहीं। मुझे पैसा कमाना है, लाइफ में जरूर पैसा कमाना है, नाम भी कमाना है, ईमानदारी से कमाना है ना, अपने लोगों के साथ धोखा करके नहीं कमाना है। तो ये सारी चीजें हैं। नूतन जी मुझसे जुड़ी हुई हैं। नूतन जी ने मेरे लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी लिखी हैं, शुक्रिया नूतन जी। शुभम सिंह जी राम राम लिख रहे हैं, ए बहन यूपी में काबा लेकिन आपके हस्बैंड अरे नहीं, मैंने कब कहा कि नहीं। और ऐसा मैंने एक और चीज, इन लोगों ने गलत परसेप्शन भी बनाने की कोशिश करी कि देखो इसको तो यूपी के लोगों के मन में इसके प्रति नफरत पैदा कर देना है हमको, है ना, ऐसा लोगों ने, पॉलिटिकल लीडर्स की मैं बात करी, इन लोगों ने भी बड़ा सोचा। और मैं कहती हूँ कि यूपी के लोग थोड़ी बुरे हैं, मैं यूपी के लोगों के बारे में थोड़ी कुछ बोल रही हूँ, मैं तो यूपी के सरकार के बारे में बोल रही हूँ। और यूपी के लोग इतने ही बुरे होते तो मैं अपना ससुराल, मैं अपना पति क्यों यूपी में चुनती, है ना। तो यूपी के लोग तो बड़े अच्छे हैं। पिछले दिनों मैं गई थी गोंडा, और मुझे जितना प्यार जितना सम्मान यूपी के लोगों ने दिया, तो मैं कैसे कह दूं यूपी के लोग बुरे नहीं है। मैं अभी गई थी 19 दिसंबर को मैं गई थी अयोध्या, वहां पे भी मुझे बहुत सारा प्यार और सम्मान मिला। तो बुरे यूपी के लोग नहीं है ना। बाकी मेरी शिकायत यूपी के लोगों से ही नहीं है, मेरी शिकायत यूपी की सरकार से है, और सरकार और लोगों में अंतर है जी। और पर इन लोगों ने सोचा कि चलो यूपी के लोगों को ये कह देते हैं कि देखो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको बताओ कि शिकायत सिर्फ यूपी की सरकार से नहीं है, बिहार में भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारों को जो लाठी मार रहे हैं ना, वो कोई बहुत अच्छा काम थोड़ी कर रहे हैं। उनको लगता है कि तुम इनके लालू और क्या उनकी नीतीश की पार्टी का सपोर्ट करती है। नहीं, उसको मैंने 1 लाइन में कंप्लीट किया हुआ है, बाकी कहने वाले कहते रहे। 1 लाइन में मैंने उस गीत के जरिए कहीं ना कहीं रिप्लाई दिया है कि 15 साल चच्चा रहे 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अगर मैं ये गा रही हूं तो भैया मैं किधर से आरजेडी की एजेंट हूं, हाँ। अगर लालू जी और तेजस्वी जी मुझे पैसा देंगे, एजेंट बनाएंगे कि नहीं तुम तो अब मेरी ही बात करोगी, तो ये लाइन बर्दाश्त कर पाएंगे जी। ये लड़की ये कैसे बात बोल सकती है। और मैं तो कहते चाचा भतीजा एक के वही है पटीदारी के बाद में। मैंने तो बिहार में काबा के थ्रू भी उस गीत को मैंने लिखा है। मैंने ये भी लिखा है कि मांगी जब रोजगार लाठी मारे सरकार, कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। तो समझ में तो आता ही है यार, लोगों को बदमाशी करने वाले बदमाशी करते रहते हैं। खैर अच्छी चीज ये है कि लोगों को, और अब ज्यादा लोगों को इस चीज का भरोसा भी हो रहा है कि जो है बात सिर्फ वही नहीं है, ये लड़की सच में जो है हमारी बात करती है, अपनों की बात करती है। तो ये अच्छी चीज है। और मुझे पता है कई लोगों को जिनको भरोसा नहीं है उनको भरोसा हो जाएगा। आप मुझ पे एक बार भरोसा करके देखिए, और मुझसे जुड़े रहिए, मुझसे बने रहिए। और चीजें जो मैं हूं बहुत स्पष्ट हूं, और आगे भी मैं ऐसी ही दिखूंगी, तो ऐसे ही दिखूंगी, ऐसे ही रहूंगी। तुम सबको बताओ कि तुम ब्लॉग के चैनल पे डेली अपलोड किया करोगी कुछ ना कुछ, तो उस पर भी सक्रिय होना है, उस पर भी जो है लोग आया करें, देखा करें क्या चलने वाला है। ठीक है, देखूंगी उस पे भी, ब्लॉग पे देखो और बता दो। सबसे पहले मैं कुछ ब्लॉगिंग कर लूं तब तो मैं लोगों को बताऊं कि भैया एक ब्लॉगिंग करिए। एक तो पहले मैं उसमें एक्टिव ही बहुत कम रहती हूँ। अच्छा हाँ, मैं एक्टिव होंगी तो मैं जरूर बताऊंगी कि मेरा एक और चैनल है नेहा सिंह राठौर व्लॉग्स करके, जिसपे मैं अपने बहुत कम एक्टिव रहती हूँ। मैं कभी मन हुआ तो कोई ब्लॉग शूट कर लिया अपलोड कर देती हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी कि जो है मैं उस पर भी एक्टिव रहूं, और दिन भर में क्या करती हूँ ये सारी चीजें भी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और आप लोग थोड़ी दिलचस्पी दिखाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, बाकी तो ठीक है। यूपी में काबा एक बार सुना दीजिए। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा।
काबा, यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, काबा, यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा, ए बाबा काबा, यूपी में काबा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा, अरे काबा, यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। ऐसे करके मैंने गाया था, बड़ा आप लोगों ने प्यार दिया था उस टाइम, तो बड़ा चर्चा का विषय भी बना रहा, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। ऐसे ही प्रेम आशीर्वाद बनाए रखिए। बाकी एक और चीज, मुझे एक और कॉल आई थी पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर के, मुझसे दो चार कॉल्स मुझे ऐसे आए कि नेहा तुम इस पे कुछ गीत लिख सकती हो क्या, हमारी आवाज उठा सकती हो क्या। तो मैंने उस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया है, और कुछ चीजें, कुछ जानकारी अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास है तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, और मैं उस पे सोचूंगी, विचारूंगी, और मैं देखूंगी कि भोजपुरी में मैं उसको कैसे जो है लिख सकती हूँ और प्रस्तुत कर सकती हूँ लोकगीत के माध्यम से, भोजपुरी गीत के माध्यम से। तो मैं उस पर कोशिश कर रही हूँ, और मेरे कोई भी गीत ऐसे नहीं होते हैं, वो प्रॉपर रिसर्च के साथ होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि बस मुंह उठा के मैंने कुछ भी लिखा है। एक ऐसा अब तक लाइन नहीं होगा जो कि आंकड़ों से बाहर होगा, या फिर कहीं ना कहीं जो सच है उससे अलग होगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो मैं पूरे डाटा के साथ ही, पूरी रिसर्च के साथ ही मैं गीत लिखती हूँ, और उस पे भी मैं रिसर्च कर रही हूँ, और बहुत जल्दी मैं उस पे भी गीत लिखूंगी और सुनाऊंगी। बाकी मैं बहुत थक गई, मैं कब से बोल रही हूँ, चाहती नहीं हूँ, मैं आती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं गीत सुनाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं ना तो फिर बड़ा जरूरी हो जाता है, और मैं सफाई नहीं देती हूँ, मैं अपना पक्ष रखती हूँ कि ये बड़ा जरूरी है आप लोगों को जानना, है ना। बाकी मैं जो है ये गीत पुरानी पेंशन पर भी होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं उस पे जो है पुरानी पेंशन पर जो भी चीजें हैं डिटेल्स हैं वो लिख के भेजें कमेंट में। हाँ, कमेंट में आप लोग भी लिख के भेजें, और बाकी मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, रिसर्च कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे गीत लिखती हूँ। पहले मैं ऐसे काट कुट करती हूँ, फिर मैं ऐसे लिखती हूँ, फिर मैं ऐसे लिखती हूँ, इसके बाद जो अब फिर सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिख देती हूँ और इसके बाद फिर मैं इसको प्रॉपर डायरी में लिखती हूँ। ये तो ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है इतना सारा करके कि लिखते जाओ, हटाते जाओ, लिखते जाओ, फाड़ फोड़ के ऐसे करके। फिर मैं अभी इसको प्रॉपर डायरी में लिख दूंगी, और वो हमेशा के लिए इसको रख दो हिमांशु, उधर रख दो, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ठीक है। मैं आप लोगों, अच्छा सर्वेश कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं कि नेहा जी कभी गोरखपुर में आइए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आऊंगी, आप बुलाइए, मैं गोरखपुर में आऊंगी। आप ऐसे ही खुश रहिए, बनारस आइए। सुष्मिता जी लिख रही हैं, सुष्मिता जी का स्वागत है, बड़ा अच्छा लगता है यार आप लोग ऐसे मुझे कमेंट करती हैं। बनारस मुझे बुलाइए सुष्मिता जी, मैं जरूर आऊंगी। हस्बैंड को दिखाओ, बोलने दो। अच्छा हस्बैंड जी जरा इधर आ जाइए, एक बार हेलो बोल लीजिए भाई। लोग नहीं, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, मैं हेलो बोल देता हूँ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ खड़े हो सकते हो। लजा रहे हैं ये थोड़ा, लजा नहीं रहे भाई। हेलो, मैं आ जाता हूँ। जो ऐसे कौन आता है? मैं आ गया हूँ, चलो तुम कंटिन्यू करो। मत बोला करिए, ये तो लगते हैं क्या बोला जाता है, छाव नहीं, भोजपुरी में छाव लगाना बोलते हैं। छाव लगाना, हाँ छाव लगाने लगता हूँ भाई, छाव लगाने लगते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इनको लगता है कि ये तुम्हारा मंच है, ये तुम्हारा मीडिया है, मैं क्या करने आऊंगा। लोगों को लगेगा कि तुम मुझे प्रमोट कर रही हो, जबकि मैं तो कमेंट पढ़ के मैं बुलाई हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं जबरदस्त करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन कुछ कहने के लिए होना भी तो चाहिए। तुम्हारे पास रहती है चीजें, मीनिंगफुल कंटेंट। मेरे पास बहुत कुछ रहता नहीं है कहने के लिए, तो जब कुछ लगता है कभी कुछ कहना है तो मैं खुद आ जाता हूँ।
तो तुम अपनी बातें करो कंटिन्यू, बुला लो इनको यूट्यूब पर भी सबको। ठीक है, आइए आप लोग, रात बहुत हो गई। कोई बात नहीं, तुम शुरू करो, यूट्यूब के जितने निशाचर हैं सब वहां पहुंच जाएंगे। निशाचर हम भी तो निशाचर में से ही एक हैं। अच्छा, इस बात का भी मीम बन सकता है, लोग निकाल के लेंगे, कट कर लेंगे, देखिए निशाचर है, निशाचर है, खुद कहती है कि ये निशाचर है, बना सकते हैं कुछ भी। खैर, मैं अभी यूट्यूब पे मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, लगातार आप लोग मुझे देखते रहे, लगातार मुझसे जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हो, टाटा बाय बाय।